हमने हिंदी हिंदी अध्याय वर्ष 16 पेपर के 3 भाग कर लिए, जिसमें कुल 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 90 क्वेश्चन नंबर 91 से मिश्र बंधु विनोद को चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 में। मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भाग थे? 4 भाग थे। जो प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कर। काल क्रमानुसार लिखा गया है, तो काल क्रमानुसार कौन सा लिखा है? इस्तवार द लिटरे हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में गार्सा द तासी द्वारा लिखा गया है काल क्रमानुसार। अधिकांश साहित्य इतिहास के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरयपाद है। सरयपाद को शिव श्री सेंगर ने पुष्पदंत को प्रथम कवि माना था। गणपति ने शालिवाहन सूर्य को प्रथम कवि माना था। आचार्य रामचंद्र ने चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माना था। लेकिन अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार प्रथम कवि कौन है? सरयपाद है। सरयपाद ने किस ग्रंथ की रचना की थी? दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। हिंदी साहित्य 94 क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सा दे तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो गार्सा दे तासी कौन थे? एक इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात भी गार्सा दे तासी ने किया था। और काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी गार्सा दे तासी ने लिखा था, इस्तवार द लिटरे हिंदुस्तानी को। हिंदी साहित्य 96 क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक। हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नूलाल बख्शी थे। पद्मलाल पुन्नूलाल बख्शी थे। और जैसे वियोगी ने कौन से लिखा था? ब्रज बहादुर सार लिखा था। सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का विवेचना इतिहास लिखा था, विवेचनात्मक इतिहास लिखा था। आचार्य प्रत्याश द्विवेदी ने तो 3 ग्रंथ लिखे थे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास। फिर 97 क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न के लेखक। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद ने 1910 में हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक लिखी थी। 1910 में लिखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 98 98 में सही कूट का मिलान कीजिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण हुए आदिकाल को क्या नाम दिया था? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? राहुल सांस्कृत्य ने क्या दिया था? मिश्र विनोद ने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। और राहुल सांस्कृत्य ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। मिश्र बंधु विनोद ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल कहा था। 99 क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के प्रथम उत्थान काल की अवधि। कल बताया था मैंने, प्रथम उत्थान काल की अवधि कौन सी? 1950 से 1950 विक्रमी संवत है। और ऐसे विक्रम ईस्वी में 1868 से 1893 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी। साहित्य का इतिहास दर्शन तो वही नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। रीतिकाल का समय क्या है? जैसे 1050 से 1375, आदिकाल का 1375 1700, भक्तिकाल का 1700 से 1900, रीतिकाल तक। आंसर 20 राइट आंसर 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक है। क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने कहा था। मिश्र बंधु ने अपने इतिहास भागों में जैसे पूर्व प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक, ऐसे कालों में बांटा था। कुल 7 कालों में बांटा था, 2 भागों में किया था। क्वेश्चन नंबर 104, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा था? आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा था? महाराज प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा था? ये वापस आदिकाल के नामकरण आ गए थे। जैसे आदिकाल को चारणकाल ग्रेसन ने कहा था। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु विनोद ने कहा था। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को संधि काल उच्चारण काल रामकर वर्मा ने कहा था। आदिकाल को सामंत काल राहुल सांस्कृत्य ने कहा था। और आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा था? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 105 है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? हिंदी में लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? शिव श्री सेंगर ने लिखा था। शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा था, जो 1883 ईस्वी में लिखा था। और इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 106, ये वापस रचना और रचनाकारों का सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य प्रसाद द्विवेदी है।
हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास किसका? रामकर वर्मा का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा लक्ष्मी सागर वासनेयी का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। जबकि लक्ष्मी सागर वासनेयी ने क्या कहता? लक्ष्मी सागर वासनेयी ने तो आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा था 1941 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 107, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखकों काल क्रमानुसार सही क्रम। काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा? सर्वप्रथम कौन से कवि? तो सबसे पहले तो है मिश्र बंधु, जो इसमें नहीं है, ये यहाँ आ गए थे। सबसे पहले मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर रामकुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधु का 1884 है। रामचंद्र शुक्ल का 1884, रामकुमार 1905 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 है। जन्म का इतिहास लेखकों का कालक्रम। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया था? पुरानी हिंदी वही चंद्रशर्मा गुलेरिया ने दिया था। चंद्रशर्मा गुलेरिया ने दिया था। 109वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसका है? राम खिलावन पांडे का। हिंदी साहित्य का नया इतिहास है राम खिलावन हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे का है। तो इसमें है नहीं राम खिलावन पांडे। तो भी जब हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसमें बच्चन सिंह आ रहा है। इसमें ए ऑप्शन से आ रहा है, तो इसमें बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का आलोचना है रामकुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए में 5 है, बी में 2 है, सी में 1 है और डी में 3 है। क्वेश्चन नंबर 110, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना चाहिए थे? आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ प्राकृत की अंतिम अपरद अवस्था से। हिंदी साहित्य का आरंभ प्राकृत के अंतिम अपरद अवस्था राजा भोज के समय से माना था और शुक्ल जी ने इस समय की भाषा को प्राकृत भाषा कहा था। क्वेश्चन नंबर 111 है, इनमें से काशी नागरिक प्रचार सभा के संस्थापक कौन नहीं है? काशी नागरिक सभा के संस्थापक कौन नहीं है? तो इसमें बाबू श्याम सुंदर दास है, रामनारायण मिश्र है, ठाकुर शिव कुमार सिंह है। इसमें रामचंद्र शुक्ल काशी नागरिक प्रचार सभा के संस्थापक नहीं थे। काशी नागरिक प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 में हुई थी और इसके कुल 16 ही खंड थे और इसकी स्थापना भी 16 जुलाई 1893 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। काशी नागरिक प्रचारिणी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। क्वेश्चन नंबर 112, हिंद साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास ये किसने कहा था? बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। वैसे और भी तथ्य है, जैसे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। और अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि हिंदी नई चाल में डली। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य। अब क्वेश्चन नंबर 113, इसमें काल कर्मानुसार, वैसे फिर आ गया था काल कर्मानुसार। तो इसमें सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा था? कार्सल तासी ने लिखा था द इस्तवार लिथ्रो हिंदुस्तानी लिखा था। फिर शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था। फिर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, किसने? ग्रेसन ने लिखा था। फिर मिश्र बंधु विनोद ने मिश्र बंधु लिखा था। तो इस्तवार द लिथ्री हिंदुस्तानी कब लिखा गया था? इसका प्रथम भाग तो 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में हुआ था। शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा गया था। और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा गया था। और मिश्र बंधु विनोद कब लिखा गया था? 1913 में। और इसके भी 4 भाग थे। तो प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 114, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति? महर्षि दत्त शुक्ल के। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, महर्षि दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था। मिश्र ने लिखा था, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम, 116 क्वेश्चन नंबर 116, प्रकाशन वर्ष का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें बी आंसर राइट हो जाएगा। हिंदी मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप जो हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहासकार है इसके। फिर हिंदी साहित्य का संवेदना का इतिहास जिसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी है। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य है। क्वेश्चन नंबर 117, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका साहित्य है वो भूमिका हुई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था 1940 ईस्वी में लिखी था हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है, लेकिन इन्होंने जो GIC PGT में आया था, इन्होंने इस क्वेश्चन को इस इतिहास का नहीं लिखा था। इसमें क्या दिया था उसको पता नहीं, स्किप कर दिया था क्वेश्चन का, आंसर ही नहीं बता रखा है सही। बाकी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि, हिंदी साहित्य की भूमिका भी आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका इसमें जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है, इसमें हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, इतिहास शब्द और आ रहा है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 118, किस लेखक ने इतिहास खंड में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था? किस लेखक ने इतिहास सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल विभाजन, वो जॉर्ज ग्रेसन ने किया था, जिन्होंने अपने काल विभाजन 11 भागों में बांटा था। जैसे प्रथम भाग था चंद्रचारण काल था, दूसरा 15वीं शताब्दी का दान पुनर्जागरण, फिर जायसी के प्रेम कथा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय था, फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर रीति काव्य, फिर तुलसीदास का अन्य प्रवृत्ति कवि, फिर 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ऐसे थे। क्वेश्चन नंबर 119, इनमें से वे कौन सी रचना जिससे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था किंतु बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था? वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। कौन सा आंसर राइट है? सी आंसर राइट, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास को। फिर 120 है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 121, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। प्रथम प्रकाशन 1929 में हुआ था। दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो ने किस भाषा के कवि कहा जाता है? खड़ी बोली के। अमीर खुसरो कौन से? खड़ी बोली के रचे, इनके द्वारा रचित है, जैसे खाली बारियाँ, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजलें आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 123, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक है। हिंदी भाषा के उद्भव विकास के लेखक उदय नारायण द्विवेदी। इसकी जगह अगर यहाँ आ जाता है हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी आ जाता है। यहाँ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आया तो यहाँ उदय नारायण तिवारी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 124, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया था? डॉक्टर गिरेसन ने किया था। गिरेसन ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल कर, हिंदी नवरत्न किसका ग्रंथ है? मिश्र बंधु का। इसका रचनाकाल कौन सा है? 1910 ईस्वी में है। मिश्र बंधु नहीं है तो ये GSS है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें नहीं है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया था? आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 128, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित है किस शीर्षक लेख को परिवर्तित और परिमार्जित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो इसमें हिंदी साहित्य का विकास। क्वेश्चन नंबर डी राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। 129, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान था? मिश्र बंधु विनोद ने कौन सा दिया था? मिश्र बंधु विनोद ही दिया था। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद दिया था, जिसके 4 भाग थे। और मिश्र बंधु विनोद की रचना 1913 में की थी। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 130, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य व जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तब ये निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी गद्य के उद्भव में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिखा था? संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिखा था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। आचार्य शुक्ल से भक्ति काल का समय क्या है? तो भक्ति का आदिकाल का 1050 से 1375 है, तो 1350 से 1700 भक्ति काल का है। क्वेश्चन बी राइट हो जाए। तो आज हमारे हिंदी साहित्य काल विभाजन वगैरह सारे हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन नामकरण के कुल 131 क्वेश्चन कर लिए हमने, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए थे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। उससे कल से हम आदिकाल के जो भी क्वेश्चन पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं उनको पढ़ेंगे।